नमस्कार, मैं निशांत कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़कों पे। मौजूद बिहार की राजधानी पटना है। ये पटना का कुम्हरार इलाका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है भारतीय भांगी विकास मंच। शोषित और वंचितों की जो आवाज़ उठाती है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। भारतीय विकास यहाँ पे मंच बना हुआ है। किस मंच के तहत आप आवाज़ उठा सकते हैं, उसी का आज मीटिंग चल रहा है। बहुत लोग आए हुए हैं बिहार से। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सारी जानकारी लेंगे, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इतने लोग आए हैं। पहले आपको दिखाते हैं हॉल का नज़ारा कि देख सकते हैं आप, इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, सारी बात की जानकारी आइए लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ सेवालाल जी इनका नाम है, तो आइए मिलवाते हैं इनसे। पहले तो सेवालाल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। स्वागत है सर, आपको भी स्वागत है कि हमारे चैनल में आए हैं जी। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता लोगों की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग के हम बारे कहना चाहते हैं सर, हम कहना ये चाहते हैं कि आज़ादी के 7-8 दशक बीत गए हैं। मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, धांगड़ जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले 35 वर्षों से बैकवर्ड की सरकार रहा। इस बैकवर्ड की सरकार ने भी इन वर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये वर्ग वंचित के वंचित रह गए, वंचित के वंचित रह गए हैं और हंसिए पर आ गए हैं। मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, भंगी समाज। देखिए इसमें हुआ कितनी जातियां शामिल हैं इसमें? इसमें वंचित समाज में करीब करीब जो है 18-19 जातियां हैं। नहीं, वंचित समाज में 18-19, 4 तो अग्रणी है जो सभी तरह का लाभ मिल रहा है। जो बैठक हुई है आज, कितने समाज के लोग आए हैं? इसमें हम आए हैं मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, 7-8 समाज के लोग आए हैं जो समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल कटा छटा हुआ है। समझ गए? इसको न कोई एमएलए है, न एमपी है, न आईएएस है, न आईपीएस है, कोई पूछने वाला नहीं है। अतिक्रमण के नाम पर भंगी समाज मेहतर डोम को घर उखाड़ा जा रहा है। रोजगार के नाम पर ठेकेदारी प्रथा पर काम कराया जा रहा है। दोहन शोषण किया जा रहा है। आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का सारा लाभ जो है चमार, दूसरा, धोबी, पासी ले रहे हैं और हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। रोहिणी आयोग ने पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में 2 भागों में पूर्व से आरक्षण है। 4 भाग में बांटने के लिए केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग ने भारत सरकार और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दिया है। अब पिछड़ी जाति को आरक्षण 4 भागों में बंटने जा रहा है, तो अनुसूचित जाति में से हम लोग आरक्षण 2 भाग में क्यों नहीं बटेगा? तो हम लोग को वंचित समाज के लोग हैं, मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, वाल्मीकि, सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से बैठक बुलाएगा। दूसरी बात है कि 1% जिसका बिहार में आबादी है आदिवासी, जिसका आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कर दिया है। और सफाई कर्मचारी, ये जो जाति के आप नाम बता रहे हैं, इन सब जातियों की पॉलिटिक्स में क्या भागीदारी है? कुछ कोई नहीं। भागीदारी नहीं। सुन है सर, इन जो मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, वाल्मीकि है, धांगड़ है, इन जातियों को राजनीतिक में या सरकार में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है सर। दम नहीं है, इसलिए इसका विकास बिल्कुल दम वंचित समाज है जो समाज को स्वच्छता प्रदान करते आया सदियों से, उसके देखने वाला कोई नहीं है। मात्र एक संगठन है भारतीय भंगी विकास मंच, जो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे चल करके आरक्षण अलग करने के लिए पटना उच्च भारतीय भंगी विकास मंच, ये क्या है मंच में, किस तरीके से काम करती है? ये भारतीय भंगी विकास मंच मेहतर डोम, हेला, हाड़ी के कल्याण करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सिलाई कटाई बुनाई के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, वंचितों की आवाज उठाने के लिए संगठन हमने 1995 में बनाया है, जिसका बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? 98 से संघर्ष करते आ रहे हैं सर। रैली, धरना, प्रदर्शन के माध्यम ध्यान आकर्षित कराते आ रहे हैं सरकार को। सरकार की नींद नहीं टूट रही है। इसलिए हम लोग आरक्षण, मेहतर डोम, धांगड़ को अलग आरक्षण करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए, राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने के लिए याचिका दायर करने के लिए आज हम बैठक बुलाए हैं। और भागीरथी देवी जो बीजेपी के एमएलए है, स्वजातीय है हमारा, जो 25 वर्षों से एमएलए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हम लोग भी आज की बैठक में निर्णय लिए हैं कि भागीरथी देवी एमएलए को चांदी का मुकुट, साल देकर अभिनंदन करेंगे और उनसे पारस्परिक सहयोग लेंगे इस समाज के उत्थान के लिए। अच्छा, इतने समाज के नाम आपने बताए हैं, इतने जाति के लोग, आपने कितने परसेंटेज होंगे आपके हिसाब से बिहार में? बिहार में तो हमारा सर कम से कम 102% था, लेकिन जो जातीय जनगणना हुई है नीतीश कुमार जी कराए हैं 0.19 है। लेकिन पहले हमारी आबादी बिहार में इन सभी 6 जातियों को मिलाकर 15 लाख था। अच्छा, सरकार के जो आंकड़े आए हैं इन सब जातियों को लेके, क्या वो सही है या गलत है आपके अनुसार? गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर से होना चाहिए। हमारे समाज के लोग सुबह में चले जाते हैं प्राइवेट काम करने, जॉब करने, घर में ताला बंद है, कोई उनका नाम पता लिखे नहीं किया। पूरे बिहार से ही रिपोर्ट खबर आ रहा है कि हम लोग जातीय जनगणना में मेहतर डोम, हेला, हाड़ी, हलखोर, विभिन्न नाम से जाने वाले भंगियों का नाम छुटा हुआ है। अच्छा,
तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि छूटे हुए लोगों को पुनः फिर से सर्वेक्षण कराइए, डोर टू डोर बढ़िया से, और नहीं तो हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे, और यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी। अपने समाज को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे? समाज को मांग करते कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व दिया जाए सरकार में और प्रशासन में, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं एकदम नहीं, 1% भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 35,000 बिहार में मेहतर डोम MA BA LLB करके भटक रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। लालू यादव की सरकार ने कहा था डोम मेहतर पढ़ना लिखना सीखो, सुअर चराने वाला पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन आज 35,000 मेहतर डोम पूरे बिहार में पढ़ लिख के BA में LLB BDA करके भटक रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। जहां तक सफाई पेशा से जुड़े हुए हमारे मेहतर डोम समाज थे, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, निर्धारित वेतन नहीं मिलता है, ELCL छुट्टी नहीं मिलता है, ग्रेचुटी पेंशन ESI कोड का लाभ नहीं मिलता है। और किस तरह की स्थिति बनी हुई है? स्थिति वंचितों को और वंचित बनाया जा रहा है, सबका कहना जा रहा है, वंचितों को वंचित बनाया जा रहा है, इस समाज के वर्ग के लोगों को नीचे की ओर धकेला जा रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए हम पिछले बार न्यूज में पढ़ा था कि सर मोहन भागवत जी जो है वंचित समाज को अलग आरक्षण करना चाहते थे, जो बीच में लड़ाई लोग छेड़ दिया। वो लोग भी अनुसूचित जाति में जो ग्रहणीय अनुसूचित जाति है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि मेहतर डोम का आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे, अब हर जिला से प्रस्ताव लेकर के पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे कि हम लोग का आरक्षण अलग करो। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर 1980 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में मेहतर भंगी सफाई मजदूरों के लिए 5 से 7% आरक्षण अलग हो गया है, लेकिन यहाँ बिहार में नहीं हो रहा है। हमारे माननीय आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण अलग से लागू करने के लिए मांग किया, नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया। नीतीश जी ने भी घोषणा किया था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाएगा, नहीं दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए भारत सरकार ने नीतीश कुमार जी को 3-4 लेटर भेजा है, लेकिन उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया है। बीते माह सितंबर माह में नीतीश कुमार जी सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए सुगबुगाहट किए, लेकिन उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए अब हम लोग पूरे बिहार में एकत्रित होकर के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जाएंगे और सर मोहन भागवत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और सर मोहन भागवत जी चाहते हैं कि हम इनको आरक्षण देंगे तो हम उनके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, बिहार की कमान जिनके पास है, क्या वो सत्ता चलाने लायक हैं या नहीं है? देखिए, बिहार के कमान तो सत्ता तो अच्छा चलाए हैं, लेकिन कुछ वर्गों को लोगों का काम नहीं किए हैं। विकास तो हुआ है, रोड नली सड़क पुलिया पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों का के लिए काम नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली ने प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ 13 करोड़ 20 करोड़ का बिहार सरकार को देती थी सफाई कर्मियों को स्वरोजगार के लिए, लेकिन पिछले 13 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी ने ब्लॉक गारंटी नहीं दिया, जिसके कारण पिछले 13 वर्षों से सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के द्वारा बिहार से पैसा पर्याप्त नहीं आ रही है, जिसके कारण चारों तरफ से मेहतर डोम हेला हर हलकोर भंगी धनकार जो 7 जातियां हैं बिल्कुल हंसिए पर आ गए हैं। बिल्कुल स्थिति खराब हो गई, बिल्कुल खराब है, बद से बदतर हो गया है। चले, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय भंगी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवालाल अम्बेडकर, इनका नाम है पूरा। ये मीटिंग का उद्देश्य जो भी था इन्होंने बताया, सारी बात की जानकारी इन्होंने दी। सरकार से कुछ मांगे भी रखी है इन्होंने, क्या कुछ कहा आपने पूर्व में सुना होगा। बहुत तरह की बात है, वंचित समाज है, वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनके लिए ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इनका कहना है कि 1995 में भारतीय विकास भंगी मंच का ये हमने किया था, स्टार्ट किया था, और उस दिन से अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वंचित लोग हैं, जो वंचित समाज हैं, चलो जो वंचित समाज हैं उसके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार से बहुत कुछ गुहार भी लगाए हैं सेवालाल जी, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वंचित समाज क्या वंचित रह जाते हैं कि इनकी आवाज़ आगे तक जाती है, सरकार तक पहुंचती है। फिर मिलेंगे आपसे एक और खबर के साथ, देखते रहिए हमारे साथ।